हेलो एवरीवन, मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है आत्मनिर्भर। दीवारों से घर नहीं बना करते, साथ रहने वाले को साथी नहीं कहा करते। एक खामोशी की कैद में गुम हो गए हैं जो दोनों, पास होते हुए उन्हें हम सफ़र नहीं कहा करते। फेसबुक अकाउंट पर चेक करते हुए उन पंक्तियों पर नज़र चली गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वर्तमान परिस्थितियों को शब्दों में बयां कर दिया हो। पास होते हुए भी नीता और आकाश के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई थी। शादी को भी 3 साल ही हुए थे। आकाश अपने काम में इतना व्यस्त था कि नीता को समय ही नहीं दे पाता था। कभी बिस्तर पर, कभी मुलाकात सप्ताह के आखिर में और कभी कभी तो वो भी नहीं। कॉलेज का प्यार को शादी तक पहुंचने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। घर वाले मिले और उन्हें आकाश पसंद आ गया। लड़का बहुत होशियार है, उच्च शिक्षा प्राप्त है लड़के को, और छोटी उम्र में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। आगे भी बहुत तरक्की होगी। 1 साल का समय पंख लगाकर उड़ गया। उसके बाद आकाश धीरे धीरे अपने काम और जिम्मेदारियों में घिरता चला गया। नौकरी ना करके पत्रकारिता करने का फैसला नीता का था। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु जो वह चाहती थी वह उसे मिल नहीं पा रहा था। वह चाहती थी कि आकाश उसे समय दे, बैठकर बातें करें, लेकिन उसके पास किसी की भी भावनाओं को समझने का समय ही नहीं था। बिल्कुल मशीनी इंसान हो गया था। आकाश रात को भी प्यार के पल कम हो गए। आकाश एक रोबोट जैसा इंसान बन गया। उसे लगता था कि बढ़िया लाइफ स्टाइल के लिए, खूब भाग दौड़ करने के लिए यही सही समय है। सभी सुख सुविधाएं तो हैं, फिर किस बात की कमी हो सकती है नीता को। नीता ने अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। आकाश ने एक दिन नीता से कहा, तुम आजकल बहुत मोटी हो गई हो, थोड़ा बहुत जिम जाया करो। तुम्हारे मेंबरशिप की बात करूं क्या? दीपा भी वही जाती है। क्या मेंटेन किया है उसने अपने आप को? मुझे ज़रूरत नहीं है, नीता ने कहा। आकाश ने कहा, हाँ, तुम अपनी घर गृहस्थी देखो, तुम्हारे लिए वही ठीक है। नीता सोचती थी कि कितनी आसानी से आकाश उसकी तुलना दूसरी औरतों से कर देते हैं। आकाश उसे अपमानित भी कर देता है। बैठे बैठे नीता कितना कुछ सोच लेती है। कभी नीता का ध्यान अचानक तब टूटा जब उसकी सहेली प्रिया ने उसे कंधे पर हाथ रखकर हिला रही थी। फिर उसके सामने एक दूसरी कुर्सी ले करके बैठ गई। फिर दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगी और वहीं बैठकर काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करती रहीं। कॉलेज छोड़ने के बाद दोनों सहेलियां आज मिली थीं। कितना कुछ था उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बताने के लिए। बीच में नीता प्रिया को छुपी हुई नज़र से देख लेती थी। कितना बदल चुकी है प्रिया, कहाँ डरी सहमी रहने वाली प्रिया और कहाँ यह आत्मविश्वास से भरी हुई प्रिया। अपनी ओर उसे घूरते हुए देखकर पूछने लगी प्रिया, क्या कर रही हो नीता? नीता ने कहा, नहीं, मैं देख रही थी कि मिस बेवकूफ़ इतनी स्मार्ट कैसे बन गई है। नीता ने कहा, क्या तू भी अच्छा मजाक कर लेती है? आजकल क्या कर रही हो, कहाँ रह रही हो? नीता ने पूछा। बस यहीं दिल्ली में हूँ। रमेश एक बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है। नीता ने पूछा, और तू? प्रिया ने कहा, हमारा क्या है, वही रूटीन लाइफ स्टाइल चल रही है जो अमूमन शादी के बाद चलती है। बड़ी पोस्ट, बड़ी कंपनी, बड़ी तनख्वाह, बड़ी तू। हा। प्रिया का मजाक करना तीर की तरह लगा नीता को। हाँ, पति तथा घर की देखभाल में मुझे अपनी तरफ देखने का समय ही नहीं मिल पाता। जब तेरी शादी हो जाएगी तब तुझे पता चलेगा। तुझे किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई? शादीशुदा जैसी नहीं लगती प्रिया। शादीशुदा कैसे होते हैं? फ्रेंड्स, आकाश नीता को समय नहीं दे पा रहा था। तो नीता के साथ क्या हुआ, देखिए अगले भाग में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।